ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए, प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम वो निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर का आज्ञा के बारे में देख रहा था। वो भी हम देख रहा था कि व्यभिचार ना करना, उसी में से 6 पॉइंट हमने क्या सीखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। आज हम 7वें पॉइंट में आए। 7वें पॉइंट में ऐसा लिखा है, व्हेन कन्फ्रंटेड बाय टेम्पटेशन रिब्यूक सैटन एंड इफ नेसेसरी फ्ली। यदि हम प्रलोभन, ऐसी प्रलोभन में हम फंस जाता है, जब हमको क्या करना है, शैतान को डांटना है, उसी में से हमको दूर करना है, शैतान के हमको दूर होना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम शैतान को हम डांटेगा, शैतान हमसे दूर होके जाएगा। ये बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में कई जगहों में लिखा हुआ है कि यदि हम परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटेंगे तो शैतान हमसे दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। ये बात को हम देख सकता है ना। जब यूदा की किताब 9वें पद में, एक ही अध्याय है, उसका 9वें पद में हम देख सकता है कि जब मूसा के शरीर के बारे में आर्कएंजल माइकल और शैतान के बीच में बातचीत चल रहा था, जब बोल रहा था उनके विरुद्ध में, उसने कुछ ना बोला, उसने बोला है प्रभु यीशु मसीह तुमको डांटेंगे। देख कितना एक अच्छी एक अवस्था है ना। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, शैतान को डांटते हुए हम आगे बढ़ना है। ऐसी व्यभिचार में, ऐसी लैंगिक संबंध में हम ना फंसना है ना। इसलिए याकूब की किताब 4 अध्याय 7वें पद में लिखा है, तुम परमेश्वर की अधीनता में रहे, तुम शैतान के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, शैतान तुमसे बाहर निकल जाएगा। बहुत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और पहला पत्रोस 5:9 में भी हम देख सकता है कि उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएगो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ कि हम कष्ट अनुभव करते हुए आगे बढ़े, जब हम उसमें से बच जाएगा, है ना। उसी के पहला पद में हम देख सकते हैं कि शैतान एक सिंह की नाई मुंह फिराते हुए किसको अंदर करना है, ऐसी सोच के बैठ रहा है। इसलिए हम शैतान के विरुद्ध में खड़ा होना है, रेसिस्ट हिम, उसको विरुद्ध में खड़े होना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय उसका 9वें पद में हम देख सकता है कि उधर ऐसा लिखा है कि जोसेफ, जब उसी को पोतीफर का पत्नी ने उनको ऐसी लैंगिक गलत करने के लिए, विचार करने के लिए प्रलोभन किया है, जब उसने क्या बोला है, अरे तुम्हारा पति ने मुझे एक घर का सबसे बड़ा बना के रखा है, सब कुछ मेरे अधीनता में, परंतु तुम उनका पत्नी होने के कारण सिर्फ तुमको ही मेरे से दूर कर दिया है, बाकी सब मेरा है। इसलिए मैं ऐसा दुष्ट काम, ऐसी पाप मैं कैसे करूं, परमेश्वर के विरुद्ध में मैं कैसे पाप करूं, ये जोसेफ पूछ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, जब शैतान हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाता है, हम उसी को डांटने वाला है, हम डांटता है उसको। और ऐसा तो नहीं है शैतान को हम स्वीकार करेगा, उसी को हम बुलाएगा तो नहीं है। प्रिय विश्वासियों, ऐसा ना करें। हम हमेशा शैतान का ये लैंगिक प्रलोभन से हम दूर होना है, दूर होना है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। यदि एक विश्वासी शैतान को डांटने के लिए भूल जाता है और उनको भगाने के लिए हम भूल जाता है, उनसे हम दूर होने के लिए भूल जाता है, जब हम देख सकता है कि ये परमेश्वर ने हमको वो टेम्पटेशन सहन करने के लिए
ये उसी के विरुद्ध में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहता है। पहला कोरिन्थियों 10:13 में वही हम पढ़ता है ना। उसी पोतीफर का पत्नी अकेले था जब जोसेफ को उसने पकड़ा है। उसने बहुत दिनों से ऐसी बुराई नज़र से उसको देख रहा था, उसी को बीच बीच में प्रोत्साहन भी दे रहा था। 29 अध्याय उत्पत्ति 29 अध्याय 6 से लेकर 9 तक हम देख सकता है ना। ऐसी एक स्थिति था, परंतु जब परमेश्वर को ये सब जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए हमको क्या है, ये पाप से हमको दूर होना है। नीति वचन 15:3 में हम वही देख सकता है। उसके बाद नीति वचन 8:13 में ऐसा लिखा है कि तुम दुष्टता को घृणा करे, हम दुष्टता के साथ कभी चलने वाला ना बने। यदि हम जोसेफ के बारे में देख रहे हो तो जोसेफ वो एडवांस में उसी को ख़त्म कर दिया है। उसको हम जानता है कि वो माना नहीं है। जब उनका कपड़ा पकड़कर उसी के साथ लेटने के लिए वो औरत ने कोशिश किया है, परंतु जोसेफ ने क्या किया है, वो कपड़ा छोड़कर उधर से बाहर निकल गया है। उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय 12वें पद में हम देख सकता है पोतीफर के फारी के पत्नी के द्वारा कैसे शैतान ने उनको प्रलोभन में डाला है। ऐसी हमारे जीवन में भी बहुत सारा प्रलोभन रोज रोज लैंगिक रीति से आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु परमेश्वर हमसे बोलता है कि हम ऐसी लैंगिक प्रलोभन से दूर हो जाए, दुष्टता से हम दूर हो जाए, उसको हम भगा दें। हम कभी भी वो दुष्टता के साथ ना जाना है, इसी बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि बाकी सब पाप हम करता है हमारा शरीर से बाहर से करता है, परंतु ये इमोरल बात, ये दुष्टता, व्यभिचार, ये लैंगिक पाप, ये सब हमारा शरीर के साथ हम करता है। पहला कोरिन्थियों 6:8 में और दूसरा तिमोथी 2:22 में हम ये बातों को हम देख सकता है। यह हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 15 से लेकर 15 और 16 पद को हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि आदम और हव्वा ने पाप किया है। वो पाप के बाद ये लैंगिक काम करने का एक इच्छा शक्ति मनुष्यों में आ गया है। पाप के पहले ऐसी एक अवस्था है नहीं था, परंतु उसी टाइम आ गया। वो कौन हमारे पास में भी है, हम भी हमारा जीवन में वही चाहता है कि हम भी ऐसी काम करें, परंतु हम जानता है कि हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ों को वो जानता है। वो प्रलोभन हमारे ऊपर आ रहा है, वो जानता है। वो प्रलोभन के विरुद्ध में हम कैसी व्यवहार करता है, ये सब बातें परमेश्वर देखता रहता है। ये 10 आज्ञा देने से पहले परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बोला है, मैंने तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ, जिसने मिस्र से तुमको छुटकारा दिया है और वो स्लेवरी से, गुलामी से तुमको छुटकारा दिया, वही परमेश्वर है ना। इसीलिए वो परमेश्वर को मालूम है उनका बंधन से, पाप का बंधन से हमको कैसे संरक्षण देना है ना। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा शरीर को उसने भाव देते हुए, मूल्य देते हुए हमको खरीदा हुआ है। पहला कोरिन्थियों 6:19 और 20 पद में हम देख सकता है। और लेविया व्यवस्था 25:55 में लिखा है, हम परमेश्वर का सेवक लोग हैं, इसलिए परमेश्वर को खुश करवाने के लिए हमको जीवन बिताना है। कभी भी हम पाप का गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर का गुलाम हैं। वो रोमियो 6:17 और 18 पद में हम देख सकता है। वो
दूसरा तिमोथी 2:22 के हिसाब से हम यौवन जवानी का इच्छा, ये लैंगिक इच्छा, ये सब जवानी में होता है, उसी से हम दूर होने वाला लोग होना चाहिए, ऐसी हम उधर पड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कहाँ हैं आज भी? अभी गलत जगहों में तो नहीं है, हम बॉन्डेज में तो नहीं है, हम शैतान का बंधन में तो नहीं है। ये हमको सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम जानता है कि ये गंदगी चीज़ हमारे जीवन में, पाव में हमको फंसाता है। हम वो प्रलोभन से दूर हम नहीं हो जाएगा तो, शैतान से हम दूर नहीं हो जाएगा तो हम भी ऐसी पाव में फंस जाएगा। देख, साराई परमेश्वर को ऊपर उसने भरोसा ना रखते हुए उसने अपना पत्नी दासी को याकूब को दिया हुआ है। देख, याकूब को भी परमेश्वर ने बहुत क्लियरली, अब्राहम को भी परमेश्वर ने बहुत क्लियरली बोला था कि तुम्हारा संतान हो जाएगा साराई के द्वारा, परंतु वो उसी के ऊपर बिना भरोसा रखते हुए हम जानता है कि वो कैसी पाव में, उसी में व्यभिचार में फंस गया है। ऐसी पाव में हम भी ना फंसे प्रिय भाइयों बहनों। हम परमेश्वर की ओर देखे, हम कभी भी हमारा ये दुष्टता को हमारा जीवन में पाप में ना फंसे। हम ऐसी पाप में फंस जाएगा तो, दुष्टता में हम फंस जाएगा तो उसी के द्वारा पाप की अगाध में अबीस में नीचे की ओर हमको शैतान खींच के लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे, हम परमेश्वर की वचन के हिसाब से शैतान को डांटते हुए, पाप से हम भाग रोकते हुए, वह लैंगिक पाप से, लैंगिक प्रलोभन से हम दूर होते हुए हमारा जीवन अच्छा सा बिताने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।